हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट। गाइस, आज की वीडियो में हम ये 2-3 ड्राइंग जो मेरे पास हैं इनको हम बनाने वाले हैं। पहली ड्राइंग ये है, इसको हम बनाने वाले हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे भी मेरे पास एक ड्राइंग मिल जाता है, इसको बनाने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे मेरे पास एक और ड्राइंग मिल जाता है। तो इन तीनों ड्राइंगों को आज हम बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम ऑटोकैड में ड्राइंगों को कितनी आसानी से बना सकते हैं और कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वाले ड्राइंग को बनाने वाले हैं, देन उसके बाद हम इसको बनाएंगे और देन उसके बाद आखिर में हम इस वाली ड्राइंग को बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इन तीनों ड्राइंगों को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस वाली ड्राइंग को। तो किसी भी ड्राइंग को दोस्तों बनाने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ी सी ड्राइंग समझनी होती है कि ड्राइंग में दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले थोड़ी देर ड्राइंग को तसल्ली से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है, कि किस तरीके से मैं अपने ड्राइंग को जब बनाना स्टार्ट करूंगा तो मैं काफ़ी आसानी से उसको बना सकता हूं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोग को थोड़ी देर दोस्तों समझ लेना चाहिए, तभी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहिए बनाने के लिए। ये नहीं कि ड्राइंग देखा और तुरंत बनाना चालू कर दिया। तो चलिए फिर समझते हैं कि ड्राइंग में यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है और क्या क्या कमांड्स हमारे यहाँ पे ड्राइंग में लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो सारे सर्किल हैं। तो सर्किल मतलब यहाँ पे हमारे जो सर्किल वाला कमांड है मोस्टली वो यूज़ होने वाला है ना। और यहाँ पे देखिए 3-4 इस तरीके से सेम सर्किल है, तो हम यहाँ पे एरे का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये आर्क भी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम आर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कमांड है जिससे भी हम इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो वो हम बनाते समय समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ पे अपने ऑटोकैड में चलते हैं। ऑटोकैड में जाने के बाद हम सबसे पहले बनाने वाले हैं इस बड़े वाले सर्किल को। तो बड़ा वाला सर्किल कितने का दिया है, यहाँ पे 400 डायमीटर का दिया हुआ है। यहाँ पे जो सिंबल है देखिए डायमीटर का है। तो हम यहाँ पे जो सर्किल इस्तेमाल करने वाले हैं वो करने वाले हैं यहाँ पे सेंटर डायमीटर सर्किल का। तो सेंटर डायमीटर सर्किल पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कहीं भी एक पॉइंट पे क्लिक कर देना है, वैल्यू पुट करनी है 400 और एंटर कर देना है। तो ये हमारा जो पहला वाला सर्किल है वो बन चुका है। यहाँ पे 400 डायमीटर का जो सर्किल है वो बन चुका है। अभी देखिए क्या है, ये जो सर्किल है हमारा ये सेंटर लाइन में कन्वर्टेड है। कैसे कन्वर्टेड है देखिए, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है हमें एक बड़ा लाइन दिख रहा है ये और एक छोटा सा लाइन दिख रहा है। सेम उसी तरीके से एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सेंटर लाइन है। अगर सारे एक जैसे होते, सेम होते, जैसे ये छोटा वाला लाइन है से ये भी छोटा होता, ये भी छोटा होता, ये भी छोटा होता, तो उसको हम बोलते हैं हिडन लाइन। तो हम क्या करते हैं उसको हिडन लाइन में कन्वर्ट करते हैं। बट अभी ये क्या है हमारा सेंटर लाइन में कन्वर्ट रहते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेंटर लाइन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, लाइन को सेलेक्ट, सर्किल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाना है बाय लेयर पे, देखिए यहाँ लिखा है बाय लेयर, इस पर क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है, कहीं पे भी देखिए मिल जाएगा यहाँ हमें सेंटर लाइन लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल जाता है सेंटर लाइन लिखा हुआ। सिंपली इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है और लोड करना है, सॉरी ओके कर देना है और देन यहाँ से फिर से ओके कर देना है। ओके कर दिया हमने। अब क्या है देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंटर लाइन जो है यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम इसको फिर से सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी क्या हुआ देखिए दोस्तों, हमारा जो सर्किल है बड़ा वाला ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए हम क्या बनाने वाले हैं, अब बनाने वाले हैं इसके अंदर जो देखिए छोटा वाला सर्किल दिख रहा है यहाँ पे दिया हुआ है ये 52 रेडियस का। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेंटर रेडियस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, ये वाले 52 वैल्यू पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये 52 वाला रेडियस का जो सर्किल है ये भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब हम बनाने वाले हैं ये 3 सर्किल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट सर्किल और सेकेंड और थर्ड। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाहर वाला जो सर्किल का रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 और इसके अंदर वाला जो दिया है वो दिया हुआ है 25। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो यहाँ फिर से हम सर्किल पे जाएंगे, सेंटर रेडियस सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से माउस को स्क्रॉल करेंगे और ये वाला जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा ये मिल गया, इसको हम यहाँ पे बना लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं 50 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, पहला सर्किल बन गया। दोबारा से सर्किल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर वाला भी हम बना लेंगे। इसके अंदर वाला था 25 रेडियस का, तो यहाँ 25 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 सर्किल है, ये बन चुके हैं। अब क्या है दोस्तों, हमें ये वाले सर्किल बनाने हैं ना। तो इन दोनों का हमें क्या है, कोई सेंटर पॉइंट कहीं पता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से एरे करा देंगे इसको। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से एरे करके इसको बनाना है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों को हमें क्या करना है, सर्किलों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें मिल जाता है एरे। तो सबसे पहले मिल जाता है रेक्टेंगुलर एरे, दूसरा मिल जाता है पाथ एरे और हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पोलर एरे का, क्योंकि ये सर्किल है। तो पोलर एरे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल के सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अभी काफ़ी सारे सर्किल आ जा रहे हैं, बट हमें कितने की रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है ओनली 1 2 3 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ देखिए लिखा है आइटम्स, इस पर क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे जो 3 सर्किल हैं वो इस तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। तो तीनों सर्किल ये हो गया।
इसको बनने के बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए एरे की मदद से क्या है, ये तीनों सर्किल जो है हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब हमारे यहाँ पे क्या बचता है, अब हमारा बचता है ये वाला पोर्शन, जो देखिए ये इस तरीके से ये आर्क बना हुआ है, इस तरीके से 3 आर्क 346 रेडियस का। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं फिलेट कमांड का। फिलेट कमांड हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F एंटर। रेडियस के लिए हम क्लिक करेंगे R एंटर, और यहाँ पे कितने का रेडियस है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 346 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 346 और एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे और सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ था यहाँ पे एरे की मदद से। एरे की मदद से बनाने पे क्या होता है, ये तीनों आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए अगर मैं एक को डिलीट मारूंगा यहाँ पे, देखिए किसी एक को सेलेक्ट करके डिलीट मारूंगा तो तीनों डिलीट हो जाएंगे। क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे X एंटर। X एंटर कर दिया हमने। अब देखिए मैं किसी भी सर्किल पे क्लिक करता हूँ, तो सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए अब ये तीनों क्या है, अलग अलग हो चुके हैं, इंडिविजुअल हो चुके हैं। अब किसी एक को डिलीट करूँगा तो एक ही डिलीट होगा, दूसरा डिलीट नहीं होगा, है ना। तो कभी कभार आप लोगों को क्या होता है, अगर इस तरीके से आप एरे कर देते हो, वहाँ पे क्या होगा, ट्रिम भी नहीं होता है, एरे भी नहीं होता, ट्रिम भी नहीं होता है। कोई और अगर वहाँ पे लगाते हो आप कमांड तो वो भी नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिलेट लगाया तो वो भी नहीं वहाँ पे हो रहा था। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिलेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं और जो ये रेडियस था उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, F एंटर करेंगे, रेडियस के लिए R एंटर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 346 और एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये आर्क है बन चुका है। रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देन फिर से फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे, ये भी वाला पे बन गया। रिपीट करने के लिए फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे, और जो हमारे ड्राइंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। देखिए एज इट इज़, जैसा हमारे यहाँ पे ड्राइंग में सारी चीज़ें दी थी, बड़ा वाला सर्किल दिया था, ये 3 सर्किल दिए हुए थे, ये आर्क दिया हुआ था, बीच में ये सर्किल दिया हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली है। देखिए हमने बड़ा वाला सर्किल भी बना लिया है, 3 सर्किल थे ये भी बना लिया है, इसके अंदर वाला सर्किल बना लिया है, और ये आर्क भी हमने यहाँ पे बना लिया है। तो एक ड्राइंग दोस्तों यहाँ पे हमने बना ली है। इसी के बगल में अब हम बनाने वाले हैं इस वाली ड्राइंग को। नीचे जो हमारे पास ये वाली ड्राइंग है इसको बना लेते हैं। तो चलिए इसमें समझते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में क्या क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखिए 2 सर्किल के रेडियस दे रखे हैं, एक 30 रेडियस बड़ा वाला जो बाहर वाला है, और दिया है दूसरा दिया है यहाँ पे 21 रेडियस जो ये कि अंदर वाला है ना। और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से यहाँ पे आके इस तरीके से मिली हुई है, जिसका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 15 का। और यहाँ से देखिए इस तरीके से एक लाइन सीधी खींची हुई है, जहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 50, और इसके सेंटर से इसका सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 40। और यहाँ पे भी एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है इस तरीके से 15 की, और इसके सेंटर से इसका जो सेंटर यहाँ दिया हुआ है ये दिया हुआ है 90 का। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से बनाने वाले हैं, यहाँ से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला सर्किल बनाने वाले हैं 30 रेडियस का। पहले हम इसका आउटर बना लेंगे, बाहर का जितना भी ये आउटर है इसको बना लेते हैं। देन इसके बाद जो इसके अंदर वाला पोर्शन है इसको हम बनाएंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ ऑटोकैड पे चलते हैं। ये ऑटोकैड पे हम लोग आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा वाला सर्किल दिया हुआ है 30 रेडियस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेंटर रेडियस सर्किल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ साइड में इसको बना लेंगे। तो सबसे पहला सर्किल कितने का दिया था, यहाँ पे 30 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा पहला सर्किल बन गया 30 रेडियस का। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ से देखिए इस तरीके से इसके यहाँ से इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 50 की डिस्टेंस पे दिया हुआ है, और ये बाहर इस तरीके से आउटर पे यहाँ रेडियस बन रखा है 15 का, और इसके सेंटर से इसका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 90 का दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक रेडियस दिया हुआ है 15 का। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से यहाँ तक 50 की, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरफ को हम यहाँ पे 90 की। तो हमें क्या हुआ, इसका सेंटर मिल जाएगा और इसका सेंटर मिल जाएगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं। लाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ एक लाइन बनाना है। तो देखिए अभी लाइन सीधी नहीं जा रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। ऊपर की ओर लाइन बनाना है हमें कितना 50 पुट करना है, एंटर कर देना है। 50 का लाइन बन गया हमारा, और इस तरफ को कितना आना है हमें, देखिए ये हमारा 50 वाला बन गया। अब हमें इस तरफ को आना है 90, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 90 देखिए। तो हम यहाँ करेंगे इस तरीके से इस तरफ को 90 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें ये वाला सेंटर मिल गया और ये वाला सेंटर मिल गया, मतलब इस वाले बाहर वाले रेडियस का सेंटर मिल गया और इस वाले रेडियस का सेंटर हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, 15 रेडियस का यहाँ पे सर्किल है और 15 रेडियस का यहाँ भी सर्किल है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से सर्किल पे क्लिक कर रहा है, सेंटर रेडियस सर्किल पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम सर्किल बना लेते हैं, 15 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे, एंटर करेंगे, और ये सर्किल जो है यहाँ पे हमारा बन चुका है।
अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, देन इसको यहाँ पे देखिए ये वाला मिला हुआ है जो ये है टेंजेंट लाइन, और इसको मिला देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है। तो इसको टेंजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, है ना, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे TAN, एंटर करेंगे टेंजेंट लाइन के लिए और कहीं पे भी सर्किल पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे टेंजेंट मिलाने के लिए TAN पुट करेंगे, एंटर कर देंगे और कहीं भी सर्किल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये टेंजेंट लाइन जो है यहाँ पे ये बन गया है। अब हम बनाने वाले हैं क्या चीज़, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एक रेडियस दिया हुआ है 50 रेडियस का। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फिलेट कमांड का। तो फिलेट कमांड के लिए जैसा कि मैंने बताया F एंटर करना है। एंटर करने के बाद रेडियस के लिए हम यहाँ पे R एंटर करेंगे। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ये वाला रेडियस है ये यहाँ पे बन चुका है, जो ये वाला है। अब क्या करना है हमें, ये जो बाकी के अंदर वाले पोर्शन है इनको, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इनको हम क्या करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो इस वाले लाइन की जरूरत नहीं है हमें, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको क्या करेंगे हम ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम के लिए यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे TR, डबल एंटर करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो आउटर वाला पोर्शन था ये हमने अभी यहाँ पे पूरी तरीके से बना लिया। देखिए जो आउटर का पोर्शन है ये अभी हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम बनाने वाले हैं ये अंदर वाला। पहले इसको बना लेते हैं, देन इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए इसके अंदर इसका जो सर्किल का देखिए रेडियस दे रखा है, ये दिया हुआ है 21 और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसी सर्किल का सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ से 50 पे जो हमने यहाँ पे लाइन खींचा था, यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है 9 रेडियस का। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सेंटर रेडियस सर्किल पे क्लिक करेंगे, इसके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम बना लेंगे 21 का एक पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, 21 का रेडियस बन गया। फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इसके सेंटर से हम बना लेंगे कि यहाँ पे 9 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये दोनों सर्किल अभी हमारे क्या है यहाँ पे बन चुके हैं, एक ये वाला सर्किल बन गया है और एक ये वाला बन गया। अब क्या करना है हमें, इस तरीके से ये आर्क बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से फिलेट कमांड की मदद से 30 का आर्क बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। F प्रेस करना है, एंटर करना है रेडियस के लिए, फिर R प्रेस करना है, एंटर करना है, रेडियस की वैल्यू पुट करनी है 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे, रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, फिर से फर्स्ट सर्किल और सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बन चुका है। एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करने के लिए TR प्रेस करना है, डबल एंटर करना है, फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे और दोनों को हम ट्रिम कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, अभी जो ये वाला पोर्शन है ये भी हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब बचा है हमारा ये वाला पोर्शन, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक यहाँ पे छोटा सा ये इस तरीके से सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे 6 mm का, 6 रेडियस का मतलब यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ देखिए इसकी डिस्टेंस दे रखी है, इसके सेंटर से इसका सेंटर दिया हुआ है 40 mm पे। तो हम सबसे पहले इधर को बनाएंगे और देन 40 mm का यहाँ पे 40 की डिस्टेंस पे यहाँ पे एक बना लेंगे और दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं। फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पे आएंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे पहले 6 mm का एक, 6 पुट करेंगे, एंटर करेंगे, एक सर्किल बन गया। इसी को क्या करेंगे हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है CO एंटर। कॉपी करने के लिए इसके सेंटर पे यहाँ पे हमें इसके सेंटर पे पकड़ना है और माउस को आगे की ओर स्क्रॉल करना है, 40 वैल्यू पुट करनी है, एंटर कर देना है। हम डिस्टेंस हमने डाल दी यहाँ पे 40 mm पे। फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे और इस वाले को क्या करेंगे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। सेम उसी तरीके से दोबारा से लाइन पे बना लेंगे और इस तरफ को यहाँ पे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे से जो अंदर वाला पोर्शन है वो ट्रिम कर रखा है यहाँ पे, तो इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर करना है, फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करना है, सेकंड सर्किल पे क्लिक करना है और ये देखिए हमारा जो ड्राइंग है दोस्तों पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। कितनी आसानी से हमने इस पूरे ड्राइंग को यहाँ पे हमने बना लिया है। देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली हैं, जो भी थे यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई थी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना लिया है। तो 2 ड्राइंगें हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब बचता है हमारे पास यहाँ पे ये तीसरी वाली ड्राइंग, तो इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ड्राइंग समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे इस तरीके से ये डमरू टाइप का बना हुआ है जिसकी यहाँ पे बाहर रेडियस दे रखी है 15 mm। इसके अंदर एक और सर्किल दिया हुआ है जिसकी यहाँ पे डायमीटर दे रखी है यहाँ पे 10 mm, है ना, 10 रेडियस का सर्किल दिया हुआ है। और एक बाहर वाला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 रेडियस का। और इसके सेंटर से इसके सेंटर का यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है और सेम जैसा कि ऊपर यहाँ पे बना हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पे नीचे की ओर बना हुआ है। सेम 15 रेडियस का सर्किल ये वाला बनेगा और अंदर वाला जो बनेगा वो 10 रेडियस का बनेगा। और एज इट इज़ जैसा कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आर्क बना के यहाँ पे इसको मिला रखा है 30 रेडियस का,
30 रेडियस का, सेम उसी तरीके से यहाँ भी 30 रेडियस का बना रखा है, एज इट इज अंदर भी इसी तरीके से बना रखा है, और 2 रेडियस के यहाँ पे इस तरीके से ये बने हुए हैं। देखिए 30 रेडियस के यहाँ पे भी और 30 रेडियस का यहाँ पे भी। तो चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले इस वाले को बनाते हैं हम लोग। तो बाहर वाला सर्किल बनाएंगे 15 रेडियस का, और अंदर वाला बनाएंगे हम 10 रेडियस का, और इसके सेंटर से इसका सेंटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50। तो चलिए फिर बना लेते हैं। सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, 15 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे, एक सर्किल बन गया। फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम बना लेंगे कितने का, 10 रेडियस का, 10 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। दोनों सर्किल जो हमारे इसके अंदर वाले थे ये बन चुके हैं। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 50, तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और 50 डिस्टेंस पे मूव कर देंगे। तो CO एंटर करना है कॉपी के लिए, एंटर करेंगे, इसके सेंटर पे हम लोग इसको पकड़ेंगे और इस तरह को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 mm पे इसको कॉपी कर लेंगे। 50 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। 50 mm पे ये क्या हुआ, कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, मतलब 30 रेडियस का यहाँ पे एक आर्क बना रखा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे कि हमने फिलेट कमांड की मदद से उधर बनाए थे, सेम फिलेट कमांड की मदद से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F, एंटर करेंगे, रेडियस के लिए R एंटर करेंगे, 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे, और ये बन गया हमारा। सेम एज इट इज़ नीचे की ओर बनाना है, तो फिर से क्या करेंगे, हम F प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, रेडियस के लिए R प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करना है, सेकंड सर्किल पे क्लिक करना है, और ये हमारा जो है वो बन चुका है। इसके बीच में देखिए यहाँ का जो सर्किल है वो डिलीट है, ट्रिम कर रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर करना है, फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करना है, सेकंड पे क्लिक करना है, और ये ट्रिम हो चुका है। अब सेम इसको क्या करना है हमें, सेम जिस तरीके से ये ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है एज इट इज़ ये नीचे वाला भी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम 80 की डिस्टेंस पे यहाँ पे ले आएंगे। तो चलिए फिर कर लेते हैं। पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है CO एंटर कॉपी के लिए। इसके सेंटर पे हमें क्या करना है, इसको सेंटर पे पकड़ना है, और नीचे की ओर हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कितने डिस्टेंस पे, 80 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 80 पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब देखिए हमें इस तरफ से ये वाला आर्क बनाना है यहाँ पे। तो इस वाले आर्क को बनाने के लिए हम यहाँ पे फिलेट कमांड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं 10 रेडियस का। अगर हम इसको फिलेट कमांड की मदद से बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। तो फिलेट के लिए F प्रेस करते हैं, R प्रेस करते हैं, एंटर, रेडियस के लिए, और यहाँ पे कितने की वैल्यू है, 30 वैल्यू है, 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करूँगा, सेकंड सर्किल पे क्लिक करूँगा, तो देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिलेट कमांड की मदद से यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा है। तो हम इसको बनाएंगे, हम इसको यहाँ पे बनाने वाले हैं 30 रेडियस जो है ये, इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमें मिल जाता है, सर्किल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कई टाइप के सर्किल हमें मिल जाते हैं। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 10 रेडियस सर्किल का। तो चलिए फिर समझते हैं कि किस तरीके से 10 रेडियस सर्किल का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, और हमें यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। कितनी रेडियस थी हमारी, 30 थी, तो हम 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारा सर्किल बन गया इस तरफ को। सेम इस तरफ को भी बनाना है हमें, क्योंकि इस तरफ भी दिया हुआ है 30 रेडियस का, तो इसको तरफ भी बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 10 रेडियस सर्किल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करेंगे, सेकंड सर्किल पे क्लिक करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए दोनों सर्किल बन गया। एक्स्ट्रा पोर्शन को हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए कीबोर्ड से TR प्रेस करेंगे, डबल एंटर करेंगे, और इस वाले को ट्रिम कर देंगे, और इस वाले को भी हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, हमारी जो ड्राइंग है वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से बन चुकी है। जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे ड्राइंगों में दे रखी थी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली है। देखिए जैसे एज इट इज़ हमारी यहाँ पे ड्राइंग है, एज इट इज़ यहाँ पे भी ये वाली ड्राइंग जो है वो दी हुई है। सेम एज इट इज़ हमने इस वाली ड्राइंग को यहाँ पे बना लिया है। अब क्या है दोस्तों, हमने तीनों ड्राइंगों को यहाँ पे बना लिया है एक एक करके। फर्स्ट ड्राइंग ये बना ली, सेकंड ये बना ली, और ये हमने बना ली थर्ड ड्राइंग। तीनों ड्राइंगों को हमने यहाँ पे बना लिया। अब बचता है दोस्तों यहाँ पे इसकी कलरिंग करना, और इसके में बचता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना। तो किस तरीके से कलर करते हैं और किस तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जैसे इसमें ड्राफ्टिंग हो रखी है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कलर वगैरह भी हो रखा है। तो किस तरीके से हम लोग कलर करते हैं, किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं, उसको जानने के लिए आप इसके पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी दिए हुए लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हो और इसका पार्ट 2 देख सकते हो, जहाँ पे मैंने इसके किस तरीके से कलर करना है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है वो बता रखा है। आशा करता हूँ कि आप लोग को दोस्तों किस तरीके से ड्राइंग बनाना है वो चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं इसकी ड्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।